गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्ते। ये जो सेशन है हमारा वो सिंथेसिस से रिलेटेड सेशन हमारा कैरी ऑन है, चल रहा है। और इस सेशन में हम ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस किस तरह से फ्रेम किया जाता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे का हमारा डिस्कशन जो है वो हम कैरी ऑन करेंगे, हम उसको बढ़ाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से दो सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करके और एक नया कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से फ्रेम किया जा सकता है। तो कंपाउंड सेंटेंस को फ्रेम करना हम इस सेशन में देखने वाले हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे 2 मिनट रूबरू हूँ मैं पहले कि कल शाम को जो न्यूज आई, जो हमारे राजस्थान के सीएम हैं, उन्होंने डिक्लेरेशन की कि एक नई थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। तो थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी वो इस बार 2 परीक्षाएं लेकर आएगी। 2 परीक्षाओं का मतलब ये है कि सबसे पहले एक जो एग्जाम होगी वो एक एग्जाम केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वो केवल पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा होगी। और जो दूसरी परीक्षा, पात्रता परीक्षा का मतलब है जिसके 60% जो मार्क्स है या फिर जो कंसेशन कैटेगरी वाइज मिलता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आप वापस से एक फॉर्म भरेंगे जो थर्ड ग्रेड रिक्रूटमेंट यानी भर्ती का फॉर्म होगा। और उसके बाद आपकी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होगी और उस एग्जाम से मेरिट जो है वो छांटी जाएगी। इसका मतलब है अगली जो रीट होगी वो सब्जेक्ट वाइज होगी और उसमें रीट में एलिजिबिलिटी भी होगी और एलिजिबिलिटी के बाद क्या होगा, उसके बाद अगला टेस्ट भी लगेगा, यानी अगली बार 2 एग्जाम्स होंगी। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और है कि अब जो एग्जाम होंगी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों टीचर्स की जो है इनमें लगभग 5,000 के लगभग इंग्लिश की सीट्स हैं। 5,000 के लगभग इंग्लिश की सीट्स इनमें रहेंगी। जैसे फर्स्ट ग्रेड में 350, 280 के लगभग, सेकंड ग्रेड में 1600, 1500 के लगभग। उसके बाद थर्ड ग्रेड में जो 4100 पोस्ट, तो अभी 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जो वर्तमान में रीट लगी थी उसमें 4,4100 पोस्ट तो इसमें आएंगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट भर्ती होगी उसमें लगभग 3,000 के लगभग पोस्ट वहां रहने वाली है इंग्लिश की। इस तरह से 5,000 के लगभग हमारी पोस्ट रहेंगी। अब ये जो वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज में एक रोड़ा जो है वो महत्वपूर्ण रूप से अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो ओमिक्रॉन और ये जो कोरोना है वो है। ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से फैल रहा है, इसलिए स्वस्थ रहें और आप सुरक्षित रहें और खुद ही सुरक्षित नहीं रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, ये भी जरूरी है। अब हमारे सामने जो दुविधा है, जो कन्फ्यूजन है, दुविधा और कन्फ्यूजन ये है कि तैयारी किसकी करें। तो जाहिर सी बात है, याद रखें कि थर्ड ग्रेड में जो एग्जाम पेपर जो लगेगा सब्जेक्ट का, वो पेपर तो सेकंड ग्रेड वाले सिलेबस से रिगार्डिंग ही है, उससे संबंधित ही है। वो तो सेम वैसा के लगभग वो ही सिलेबस यहाँ थर्ड ग्रेड में भी है, थोड़ा कम करके है। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे तो थर्ड ग्रेड के एग्जाम जो पेपर का एग्जाम है, जो सब्जेक्ट का एग्जाम है, उसकी तो प्रिपरेशन हो जाएगी। इससे पहले वाली जो प्रिपरेशन है वो आप राजस्थान जीके है, इंडियन जीके है, ये तैयारी कर रहे हैं। एक चीज इंग्लिश वालों के लिए सिर्फ एक ही चीज सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के साथ पढ़नी होती है। वो एक चीज रहेगी, वो हिंदी रहेगी। जो आप सब्जेक्ट यूज करेंगे वो हिंदी है, तो वो उसका ज्यादा कोई आपके सामने कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं रहेगी, जहां तक मुझे लगता है। करना क्या है, हमें केवल और केवल रेगुलरिटी रखनी है, केवल और केवल नियमितता रखनी है, पढ़ना है। इसके बाद किसी ना किसी वैकेंसी में आप, हमारा फर्स्ट गोल तो यही होना चाहिए कि हमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में अचीव करना है। उसके बाद जो बेरोजगार हैं वो अगर वो तीनों में से किसी में भी अपना अचीवमेंट ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये मौका जो है वो हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। और हमारा संकल्प जो है वो न्यू ईयर का संकल्प भी यही होना चाहिए। ये कोई संकल्प नहीं होना चाहिए मुझे 4 बजे उठूंगा, मैं 7 बजे उठूंगा, ये संकल्प टूट जाते हैं। मैं रोज मतलब सुबह 2 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ूंगी, ये संकल्प कभी पूरे नहीं होते हैं। इनमें कोई ना कोई जो है सर्कमस्टांसिस, कोई ना कोई परिस्थिति, पारिवारिक है, सामाजिक है, शारीरिक है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन रहेगा कि अगर आप कोई ऐसा प्रॉमिस अपने आप से करते हैं तो वो प्रॉमिस ये रहेगा कि मैं कूल रहकर
मैं धैर्य के साथ, मैं पेशेंस के साथ रोज पढ़ूंगा, रोज पढ़ूंगा, रोज कम से कम 2 घंटे पढ़ूंगा, रोज कम से कम 2 घंटे पढ़ूंगा। ये बहुत बड़ा टारगेट है। अगर रोज आप 6 महीने लगातार 2-2, 3-3 घंटे पढ़ लेते हैं तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। बस इसको अचीव कर लो। रोज पढ़ूंगा, रेगुलर पढ़ूंगा, यही बहुत बड़ा टारगेट है। ये आप अगर अपने आप से प्रॉमिस कर लेते हैं और इस प्रॉमिस को आप अगर निभा जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आपका गोल अचीव करने से नहीं रोक सकती है। ये साल के अंतिम दिवस पर, अंतिम क्लास में, आज की इस साल की 2021 की जो अंतिम क्लास है उसमें मेरा आपको यही संदेश है कि आपको अपने आप से यही संकल्प लेना है कि मुझे दुनिया की भीड़ से कुछ नहीं लेना, मुझे केवल और केवल मेरे अंदर सुधार करना है, मेरी कमियों को दूर करना है और टारगेट बनाकर आगे बढ़ना है और मुझे रोज पढ़ना है। बस रोज पढ़ने वाली आ गई बात तो आपको आदत पड़ जाएगी पढ़ने की और खुद में सुधार करना है। बस इतनी है। जब तक नौकरी नहीं लगोगे, जब तक आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना प्रयास कर रहे हो, इन बातों से ना तो हमारा मस्तिष्क, ना हमारा हृदय ये सेटिस्फाइड होते हैं, ना हमारे माँ बाप के सपने पूरे होते हैं और ना ही दुनिया की नज़र में हमारा जो है क्रेडिट, हमारी जो वैल्यू, हमारी जो प्रेस्टीज है वो समझी जा रही है। इन दिनों जो भी ह्रास हुआ है, जो भी डिक्रीमेंट हुआ है, तो इस बात के लिए समझना है। सभी को नमस्ते। और अब हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आपको ये जो डिस्कशन हुआ होगा इससे आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रही होगी और ये जानकारियाँ जो हैं वो आप तक पहुँचेंगी और आप लोग इनसे पॉजिटिव इंस्पायर होंगे और पॉजिटिवली इंस्पायर्ड होने के बाद आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे और अपना टारगेट सेट करके और हम अपने गोल को अचीव करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। उसमें हमने देखा था कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए 4 तरह के जो कंजंक्शंस होते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो 4 तरह के कोऑर्डिनेटर्स का यूज किया जाता है। 4 तरह के कोऑर्डिनेटर्स का यूज किस तरह से किया जाता है सिंथेसिस में, जॉइनिंग सेंटेंसेज में। वो जॉइनिंग सेंटेंसेज की जो प्रैक्टिस है या प्रैक्टिकल करके उनको हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन सेंटेंस को आपस में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। और मेरी आप सभी को यही दुआ है कि 2022 आपकी जिंदगी में बेहतरीन हो, पहले से बेहतर हो और आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपने अचीव किया है आज तक, उसमें बढ़ोतरी हो और आप अपने आकांक्षाओं में, आप अपने मंसूबों में सफल हों। यही मेरी आपके लिए शुभकामना है। अभी आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, तो जॉइनिंग सेंटेंसेज में हम बना रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। कौन से सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंसेज। अब कंपाउंड सेंटेंसेज बनाने के लिए 4 तरह के कंजंक्शन का यूज किया जाता है। कंपाउंड सेंटेंसेज को फ्रेम करने के लिए 4 तरह के सेंटेंसेज जो हैं उनको क्या किया जाता है, उनको फ्रेम किया जाता है। अब 4 तरह के जो सेंटेंस हैं वो कौन से सेंटेंस है वो हम देखते हैं। 4 तरह के कोऑर्डिनेटर्स हैं, 4 तरह से बन सकते हैं, उनका हमारा डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहला कुमुलेटिव कंजंक्शंस। सबसे पहला क्या है? कुमुलेटिव कंजंक्शंस। आपको ये जानकारियां लगभग लोगों को हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस हमें इसकी करनी है। कुमुलेटिव कंजंक्शंस। अब कुमुलेटिव कंजंक्शंस क्या है? कुमुलेटिव विच जॉइंट्स, जो जोड़ता है, विच जॉइंट्स टू सिमिलर, जो 2 सिमिलर स्टेटमेंट्स, जो 2 स्टेटमेंट, जो सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं उनको आपस में क्या करता है, उनको कनेक्ट करता है। विच जॉइंट्स, वे कंजंक्शन जो 2 सिमिलर स्टेटमेंट को आपस में क्या करते हैं, सिमिलर स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं। 2 सिमिलर होंगे, उनको आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। अब याद रखेंगे कि SVOCA ये जो है 5 एलिमेंट होते हैं किसी भी क्लोज के, 5। तो जो सेम है, जो सेम एलिमेंट रहेंगे दोनों में, जो सेम एलिमेंट्स रहेंगे, सेम एलिमेंट्स वो तो एक बार लिखे जाएंगे और जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, जो क्या होंगे, जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, जो भिन्न होंगे SVOCA में, तो डिफरेंट एलिमेंट के साथ क्या लगा दिया जाएगा, ये कंजंक्शन लगा दिया जाएगा। डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे
उनके साथ किसका यूज कर दिया जाएगा, उसके साथ कुमुलेटिव कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको एक बार लिखा जाएगा, उनको एक बार हटा दिया जाएगा, और जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उन डिफरेंट एलिमेंट को किससे, कुमुलेटिव कंजंक्शन से क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। एलिमेंट SVOCA, दो सिमिलर स्टेटमेंट होंगे यानी स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, उसमें जो एलिमेंट जो हैं वो सेम आएंगे, उनको एक बार लिखा जाएगा, और जो डिफरेंट होंगे उनके साथ किसका यूज कर दिया जाएगा, जो डिफरेंट होंगे उनके साथ कुमुलेटिव कंजंक्शन का यूज कर दिया जाएगा। देखते हैं कि जो डिफरेंट हैं वो किस प्रकार से आते हैं और इनके साथ कंजंक्शन का यूज किस प्रकार से किया जाता है। डिफरेंट कैसे होते हैं, द वे इज लॉन्ग, द वे इज लॉन्ग, सेंटेंस आया, द वे इज लॉन्ग, द वे इज लॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस आया, द वे इज कोर्स, द वे इज कोर्स, रास्ता जो है वो लंबा है, रास्ता जो है वो खुरदरा है, रास्ता लंबा है और रास्ता क्या है, खुरदरा है। दो एलिमेंट आगे, एक इस सेंटेंस के एलिमेंट और इस सेंटेंस के एलिमेंट जो है वो सेम हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जो क्या है, जो डिफरेंट है, जो क्या है, जो डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, जो सेम आए हैं उनको केवल एक बार लिखेंगे, द वे इज। अब यहां लगा दीजिए, पहले इसको लिखेंगे लॉन्ग और इसके बीच में कंजंक्शन लगा देंगे, द वे इज लॉन्ग एंड कोर्स, द वे इज लॉन्ग एंड कोर्स, रास्ता जो है वो लंबा और क्या है, कोर्स है, कोर्स खुरदरा, रफ। ठीक है, अब देखिए यहां क्या यूज किया हमने, एंड का यूज किया। जरूरी नहीं है कि एंड का ही यूज हो, जरूरी नहीं है। क्या यूज हो सकता है जी, द वे इज, रास्ता है, लॉन्ग, रास्ता लंबा है, एज वेल एज, एंड की जगह क्या आ सकता है, एज वेल एज, और फिर क्या लगा देंगे, कोर्स, एज वेल एज कोर्स, रास्ता लंबा भी है और क्या है, कोर्स है। एज वेल एज का भी यूज किया जा सकता है, जैसे एंड का यूज होता है एक साथ दोनों के बीच में, उसी प्रकार से किसका यूज होता है, एज वेल एज का यूज होता है। थर्ड सेंटेंस अगर हम इसका बनाए तो क्या हो जाएगा, द वे इज बोथ, पहले वाले से पहले बोथ लॉन्ग एंड कोर्स, इसका मतलब है बोथ एंड पेयर में यूज होता है, पेयर में यूज हुआ और एक नया सेंटेंस बन गया। एक नया सेंटेंस बना, वो सेंटेंस कैसा रहा, वो भी कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें बोथ एंड का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाए इससे, तो द वे इज, बोथ जहां यूज हुआ है उसकी जगह क्या यूज कर दो, नॉट ओनली, द वे इज नॉट ओनली लॉन्ग, नॉट ओनली लॉन्ग बट ऑल्सो कोर्स, लेकिन रास्ता क्या है, रास्ता कोर्स भी है। तो नॉट ओनली का भी यहां पर क्या किया जा सकता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यहां पर यूज किया जा सकता है, बिल्कुल नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यहां पर यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले किसका यूज हुआ, एंड का, इसके बाद किसका यूज, एज वेल एज का, फिर बोथ एंड का, और इसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो का। कब, जब हमारे सामने डिफरेंट क्या था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों सेंटेंस के जो आए वो क्या थे, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट थे। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हमने इस प्रकार से क्या कर दिया, जो डिफरेंट थे उनको आपस में कनेक्ट कर दिया कुमुलेटिव कंजंक्शन से, और कुमुलेटिव कंजंक्शन का कनेक्शन देकर यानी इनको कनेक्ट करके और एक नया कंपाउंड सेंटेंस हमने क्या कर दिया, फ्रेम कर दिया। याद रखिए कि SVOCA सब्जेक्ट भी दोनों सेंटेंस के भिन्न हो सकते हैं, वर्ब भी दोनों की डिफरेंट हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी डिफरेंट हो सकते हैं और अजंक्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं। अजंक्ट भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे,
हाँ, द वे इज लॉन्ग एज वेल एज कोर्स, हाँ ऐसे भी हो सकता है, चारों तरीके से बनाया भाई, चारों तरीके से बनाया था, एज वेल एज थोड़ा सा आपने लेट ज्वाइन किया होगा, चारों तरीके से बनाया था। तो सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है, वर्ब डिफरेंट हो सकती है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट, कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट, अजंक्ट डिफरेंट। लिखते हैं कि सब्जेक्ट कहां डिफरेंट होगा, सब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो किस तरह से, वर्ब डिफरेंट होगी तो किस तरह से इन सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंट सब्जेक्ट को लिखते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट को, राधा इज ए डांसर, राधा इज ए गुड डांसर, राधा इज ए गुड डांसर। उसके बाद प्रिया इज ए गुड डांसर, प्रिया इज ए गुड डांसर। अब देखिए ये दो सेंटेंस आए, इन दो सेंटेंस में ये एलिमेंट जो है वो तो है सेम, लेकिन इनमें डिफरेंट कौन से हैं, तो सब्जेक्ट दोनों के क्या हो गए, सब्जेक्ट दोनों के डिफरेंट हो गए, दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए। तो इसका मतलब कुमुलेटिव कंजंक्शन, स्टेटमेंट कैसे हैं, स्टेटमेंट तो सेम है ना, स्टेटमेंट तो एक जैसे स्ट्रक्चर के हैं। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनको किससे, उनको कंजंक्शन से जोड़ा जाए। तो उनको कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो सबसे पहले एंड से जोड़ दीजिए। अब याद रखेंगे एंड से जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, राधा एंड प्रिया, राधा एंड प्रिया। अब एंड से दो नाउन जुड़े हैं तो क्रिया कैसी हो जाएगी, यहां इज था लेकिन यहां पर वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल, राधा एंड प्रिया आ गुड, और नाउन भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल, तो गुड डांसर्स, गुड डांसर्स, यहां आ जाएगा गुड डांसर्स। बिल्कुल ए नहीं आएगा भाई, ए नहीं आएगा, ए हट जाएगा, क्योंकि आगे क्या है, आगे उसको प्लूरल करना पड़ेगा उस नाउन को इस वर्ब के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दो हैं, ठीक है। इसके बाद इसको एज वेल एज से जोड़े तो राधा, राधा एज वेल एज, राधा एज वेल एज प्रिया। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने एक सेंटेंस, एक रूल इस तरह का देखा था कि जब एज वेल एज से दो नाउन जुड़े हो तो वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसमें फर्स्ट नाउन क्या है, राधा, सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा, इज, और फिर सिंगुलर ही है तो ए लग जाएगा, और गुड डांसर, गुड डांसर रहेगा, अब डांसर्स नहीं होगा, गुड डांसर, डांसर का डांसर रहेगा, तो एस नहीं लगेगा अब, ठीक। ये किससे जोड़ा, एज वेल एज से जोड़ा। अब इसको बोथ एंड से जोड़ेंगे, मान लीजिए तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले राधा से पहले बोथ लगेगा, बोथ राधा, बोथ राधा एंड प्रिया, बोथ राधा एंड प्रिया। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि बोथ एंड के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, तो बोथ राधा एंड प्रिया आ गुड डांसर्स, आ गुड डांसर्स, आ गुड डांसर्स, ये सेंटेंस बन जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा, आर गुड डांसर्स हो जाएगा ना, गुड डांसर्स, क्यों, प्लूरल वर्ब आई है। अब इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट करेंगे तो नॉट ओनली राधा, नॉट ओनली राधा, राधा ही नहीं, नॉट ओनली राधा बट ऑल्सो प्रिया, बट ऑल्सो प्रिया। भाई प्रिया और राधा में तो चॉइस है, यही तो डिफरेंट है, तो इनको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दिया, नॉट ओनली राधा बट ऑल्सो प्रिया। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल यह है कि वर्ब हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग आती है, किसके अकॉर्डिंग, बाद वाला, तो प्रिया क्या है बाद में, और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज ए गुड डांसर, इज ए गुड डांसर, इज ए गुड डांसर। बिल्कुल इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा। जब क्या हो, जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो इस तरह से वर्ब पर प्रभाव पड़ता है। केवल सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो ही वर्ब का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, एंड से जुड़े और दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। जब एंड से ज्वाइन कर रहे हैं और दोनों का एग्जिस्टेंस सेपरेट है, अलग है, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। यदि एज वेल एज से जोड़ रहे हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि बोथ एंड से जोड़ रहे हैं तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल।
यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट कर रहे हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, सेकंड के अकॉर्डिंग। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, सेकंड के अकॉर्डिंग होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यस, आगे बढ़ते हैं। ये कब, ये जब सब्जेक्ट डिफरेंट थे, सब्जेक्ट डिफरेंट होने पर यह स्थिति रही। अब वर्ब डिफरेंट हो तो किस तरह से इनको कनेक्ट करेंगे, वर्ब डिफरेंट हो तो ये सेंटेंस किस तरह से जुड़ेंगे जब हमें दो सिंपल सेंटेंस डिफरेंट वर्ब वाले दिए गए हों। पहला, फर्स्ट, रेशमा रेशमा कुक्ड फूड, रेशमा कुक्ड फूड। सेकंड, रेशमा सर्व्ड फूड, सर्व्ड फूड। अब देखिए इसमें चॉइस किसमें है, यानी डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंट इसमें क्या है, रेशमा दोनों में सेम है, फूड दोनों में सेम है, डिफरेंट है तो कुक्ड या सर्व्ड है। इसका मतलब वर्ब में चॉइस है तो वर्ब जुड़ेगी। कनेक्टर्स यानी कंजंक्शंस, जो कुमुलेटिव कंजंक्शंस हैं वो किसको जोड़ेंगे, वो वर्ब को जोड़ेंगे। अब वर्ब को जोड़ें तो चार तरह से ये सेंटेंस बन सकता है। क्या बन सकता है, चार तरह से सेंटेंस बने। तो इसका फ्रेम, जब सेंटेंस फ्रेम करें तो सबसे पहले एंड से जोड़ें तो क्या हो जाएगा, रेशमा कुक्ड, रेशमा कुक्ड एंड सर्व्ड, रेशमा कुक्ड एंड सर्व्ड फूड, रेशमा कुक्ड एंड सर्व्ड फूड। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, कुक्ड एंड सर्व्ड वाला तो ठीक था मेघा, लेकिन उसके बाद नॉट ओनली राधा कुक्ड, ये नहीं, नॉट ओनली आपने राधा से पहले लगा दिया, राधा से पहले नहीं लगाना, उस क्रिया से पहले लगाओ जो क्रिया भिन्न है, जो क्रिया भिन्न है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट में, ये तो किससे जोड़ा, एंड से। नेक्स्ट जोड़ेंगे रेशमा, रेशमा कुक्ड, रेशमा कुक्ड एज वेल एज, रेशमा कुक्ड एज वेल एज सर्व्ड फूड, सर्व्ड फूड, सर्व्ड फूड। बिल्कुल हाँ, ये ठीक है लक भाई, हाँ ठीक है। नेक्स्ट में चल दें, ये एंड से जुड़ा और ये एज वेल एज से जुड़ा। अब बोथ एंड से जुड़ेगा तो बोथ एंड से वो दोनों चीजें जुड़ेंगी जो भिन्न हैं। तो रेशमा बोथ कुक्ड एंड सर्व्ड फूड, रेशमा रेशमा बोथ कुक्ड एंड सर्व्ड फूड, ये सेंटेंस आ जाएगा। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ें तो जहां बोथ लिखा है वहां नॉट ओनली आ जाएगा, रेशमा नॉट ओनली, रेशमा नॉट ओनली कुक्ड, रेशमा नॉट ओनली कुक्ड बट ऑल्सो सर्व्ड, बट ऑल्सो सर्व्ड फूड, बट ऑल्सो सर्व्ड फूड। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएंगे, इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अब सही है, बोथ कुक्ड एंड सर्व्ड फूड, हाँ इस तरह से जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि चॉइस किसमें है, कुक्ड में और सर्व्ड में। कुक्ड अलग है और सर्व्ड अलग है, तो पेयर में लगने वाले बोथ यहां लग जाएगा, एंड यहां लग जाएगा, नॉट ओनली यहां लग जाएगा, बट ऑल्सो यहां लग जाएगा। इस तरह से जो डिफरेंट हैं उनको बीच में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे और नया सेंटेंस क्या कर देंगे, कंपाउंड सेंटेंस इससे फ्रेम कर देंगे। ये कब किया, जब वर्ब डिफरेंट थी। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को डिफरेंट देखा कि जब सब्जेक्ट डिफरेंट थे तो हमने किस तरह से उस सेंटेंस को फ्रेम किया कंपाउंड सेंटेंस में। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट हो, जब क्या डिफरेंट हो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने पर इसको किस तरह से जोड़ते हैं। सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमें दे दिया, द टीचर टीचेज प्रकाश, द टीचर टीचेज प्रकाश। पहला सेंटेंस ये आ गया। सेकंड सेंटेंस आ जाए, द टीचर टीचेज, द टीचर टीचेज शेर सिंह, ये सेंटेंस आ गए।
अब इसमें क्या है, अब इसमें ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए, बाकी तो सेम है। द टीचर सब्जेक्ट सेम है, यहां द टीचर है, यहां टीचीज है, यहां टीचीज है, लेकिन यहां प्रकाश और यहां शेर सिंह है, यहां प्रकाश और यहां क्या है, शेर सिंह है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, हाँ कसाना जी का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो अब इसको जोड़े तो जो सेम है उसको तो एक बार ही लिखा जाएगा, अलग से हटा दिया जाएगा उसको, तो क्या बन जाएगा, द टीचर। अब वर्ब वाला कोई खेल नहीं है कि सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी, क्योंकि वर्ब का प्रोग्राम केवल सब्जेक्ट के साथ ही बदलता है। द टीचर टीचीज प्रकाश, द टीचर टीचीज प्रकाश एंड शेर सिंह, प्रकाश एंड शेर सिंह, ये सेंटेंस बन गया जी, एंड से जोड़ दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एंड से कनेक्ट कर दिया ना इसको, इसको किससे, एंड से कनेक्ट किया। अब आगे इस सेंटेंस को अगर एज वेल एज से कनेक्ट करें, तो एज वेल एज से कनेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, द टीचर टीचीज, द टीचर टीचीज, द टीचर टीचीज प्रकाश, प्रकाश एज वेल एज शेर सिंह, एज वेल एज शेर सिंह, ये सेंटेंस बन गया। अब अगर मान लीजिए कि इसको बोथ एंड से कनेक्ट करें, तो बोथ एंड से कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर टीचीज, द टीचर टीचीज बोथ प्रकाश एंड शेर सिंह, एंड शेर सिंह, एंड शेर सिंह। अब ये नॉट ओनली बट ऑल्सो से करें तो क्या हो जाएगा, द टीचर टीचीज नॉट ओनली प्रकाश बट ऑल्सो शेर सिंह, बट ऑल्सो शेर सिंह, बट ऑल्सो शेर सिंह। इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है, बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट जो अगर डिफरेंट हो तो उनको किस प्रकार से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने पर उनको किस प्रकार से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट के डिफरेंट होने पर हमने कुमुलेटिव कंजंक्शन का यूज किया, और कुमुलेटिव कंजंक्शन का यूज करके हमने सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाया। सेंटेंस को कैसा बनाया, कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया। कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट किस प्रकार से हो वो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा कि एडजंक्ट, यदि एडजंक्ट क्या हो, एडजंक्ट डिफरेंट हो तो वो सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। सेंटेंस लिखते हैं। फर्स्ट, द टीचर स्पीक्स लाउडली, द टीचर स्पीक्स लाउडली। सेकंड, द टीचर स्पीक्स क्लियरली, द टीचर स्पीक्स क्लियरली, द टीचर स्पीक्स क्लियरली। ये सेंटेंस आ जाए, ये दो सेंटेंस हैं, जिन दो सेंटेंस को हमें आपस में क्या करना है, इन सेंटेंस को हमें आपस में कनेक्ट करना है। तो इन सेंटेंस को हम कनेक्ट करें तो क्या हमें किस तरह से चेंज करना होगा, एडवर्ब को किस प्रकार से कनेक्ट करना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है ना, तो इस डिफरेंट को ही क्या कर दिया जाएगा, इस डिफरेंट को ही आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द टीचर स्पीक्स लाउडली एंड क्लियरली। टीचर लाउडली और क्लियरली बोलता है, तो द टीचर स्पीक्स। बहुत बढ़िया। यहां वर्ब के सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई खेल नहीं है, केवल और केवल सब्जेक्ट जब भिन्न हो। द टीचर, अरे नहीं, नॉट ओनली स्पीक नहीं करेंगे, द टीचर स्पीक्स तो पहले करेंगे। द टीचर स्पीक्स यहां तक तो सेम है ना, इससे पहले तो लगा ही नहीं सकते। तो द टीचर स्पीक्स करेंगे, और टीचर स्पीक्स के बाद नॉट ओनली लाउडली बट ऑल्सो क्लियरली, ऐसे होगा, है ना। हाँ, उसको एक बार जहांगीर वापस से देखना, ठीक है। तो इस तरह से
इस सेंटेंस को क्या किया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। कौन सा कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का यूज कैसे करें, तो यूज ऑफ एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज किस तरह से करेंगे। एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अब एडवर्सेटिव कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जो ऑपोजिट क्या करते हैं, ऑपोजिट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। हाँ आप ठीक है, ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब ऑपोजिट स्टेटमेंट्स अलग अलग प्रकार से जुड़ते हैं, ऑपोजिट स्टेटमेंट अलग अलग प्रकार से जुड़ते हैं। एक बार कोशिश करते हैं, इनको ट्राई करते हैं हम, और जोड़ने की एक्सरसाइज जो है वो करते हैं कि किस प्रकार से जोड़े। ऑपोजिट बताता है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस आ गया, योर फादर इज ए डॉक्टर, योर फादर इज ए डॉक्टर। और सेकंड सेंटेंस आ गया, योर मदर इज ए टीचर, योर मदर इज ए टीचर। ये दो सेंटेंस आ गए। अब इन दो डिफरेंट सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, इन दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। यहां पर क्या आ गया, पूरा का पूरा सेंटेंस ही, अब वो हटाने वाला और वो खेल मत समझो, अब पूरे सेंटेंस में ही जो डिफरेंट है उसको आपस में जोड़ देंगे। तो क्या योर फादर इज ए डॉक्टर ऐसा कैसा आ जाएगा, बट योर मदर इज ए टीचर, लेकिन तुम्हारी मां जो है वो क्या है, वो टीचर है। तो क्या करेंगे, अब वो कुमुलेटिव कंजंक्शन वाली प्रक्रिया यहां नहीं है, यहां दूसरी तरीके से इनका क्या किया जाएगा, इनका ज्वाइनिंग सेंटेंस किया जाएगा। तो ज्वाइनिंग सेंटेंस किस प्रकार से करेंगे, इसको ज्वाइन किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, योर फादर इज ए डॉक्टर, योर फादर इज ए डॉक्टर, बट दूसरा स्टेटमेंट विरोधी है ना, बट योर मदर, लेकिन तुम्हारी मां इज ए टीचर, ये हो जाएगा इज ए टीचर। तो स्टेटमेंट को आपस में क्या किया जाएगा, बट से, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो क्या हैं, वो विरोधी हैं। तो विरोधी यानी एडवर्सेटिव है, एडवर्सेटिव यानी ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाएगा, ऑपोजिट को जोड़ने के लिए बट का यूज हमने किया। और देखते हैं इसी सेंटेंस को किस प्रकार से और ऐसा सेंटेंस आ सकता है जो ऑपोजिट हो, जैसे योर ब्रदर इज स्मार्ट, योर ब्रदर इज लेजी, योर ब्रदर इज लेजी। अब ये दो सेंटेंस आ गए जी, ये दो सेंटेंस आ गए। मास्टर नहीं, अच्छा ठीक है, योर ब्रदर इज स्मार्ट, योर ब्रदर इज लेजी, ये आया, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल सबके बताएंगे, अभी बट से ही शुरू किया है, सब डिटेल में देख रहे हैं, एक एक को पढ़ेंगे, 5-6 जो हैं सबका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो योर ब्रदर इज स्मार्ट, योर ब्रदर इज लेजी। अब यहां पर देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या आ गए, सेम आ गए। यहां सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट यहां है। पिछले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट दोनों के डिफर थे, इसलिए सेंटेंस को रिमूव नहीं किया, इसलिए सेंटेंस को पूरा का पूरा लिखा। अब यहां पर योर ब्रदर को एक बार ही लिखा जाएगा, योर ब्रदर इज स्मार्ट, योर ब्रदर इज स्मार्ट पे एक विशेषता तो ये आ गई। अब स्मार्ट और लेजी क्या है, डिफरेंट है, बट लेजी। तो जहां डिफरेंस आया वहां पर किसका यूज कर दिया गया, वहां पर कंजंक्शन का यूज कर दिया गया। योर ब्रदर इज स्मार्ट बट लेजी, तुम्हारा भाई जो है वो स्मार्ट है लेकिन वो क्या है, लेजी है, वो क्या है, लेजी है। तो इस तरह से सेंटेंस को क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से सेंटेंस को बट से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट सेंटेंस लिखें, सी अब्यूज्ड मी, सी अब्यूज्ड मी। फर्स्ट सेंटेंस आ गया, आई केप्ट काम, आई केप्ट काम, काम शांत, एंड क्वाइट, एंड क्वाइट, एंड क्वाइट। ये दो सेंटेंस आ गए। सी अब्यूज्ड मी, उसने मुझे क्या दी, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे क्या दी, गाली दी। आई केप्ट, मैंने रखा, काम एंड क्वाइट, मैं कैसे रही, मैं कैसे रहा या रही, मैं काम या क्वाइट यानी शांत रही। अब ये ऐसे सेंटेंस हैं, ये ऐसे सेंटेंस हैं, याद रखें कि जहां इन स्पाइट ऑफ, जहां इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, जहां पर के बावजूद का अर्थ आ रहा हो, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद का अर्थ आ रहा हो, तो किसका इस्तेमाल कर दीजिए, तो यट का इस्तेमाल कर दीजिए। कुछ भी जो है वो हटाने की, जोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल यट का इस्तेमाल कर दीजिए ऐसे सेंटेंस में। बट ठीक है, बट भी ठीक है, लेकिन के बावजूद अगर बिल्कुल एडवांस लेवल पर हमें देखना हो तो इन स्पाइट ऑफ, भाई ये गाली दी, गाली देने के बावजूद भी मैं शांत रहा, मैं शांत रहा, तो इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद का अगर अर्थ दे रहा हो तो यट लगा दीजिए, और यट से पहले कोमा, यट से पहले क्या लगाइए, कोमा लगाइए, और इस सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, दोनों सेंटेंस को, कुछ भी नहीं करना। सी तो क्या हो जाएगा, सी अब्यूज मी, कोमा यट, आई केप्ट काम एंड क्वाइट, मैंने क्या रखा, काम एंड क्वाइट रखा, यट आ जाए बिल्कुल। तो किससे कनेक्ट कर देंगे, यट से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, यट से इसको जोड़ देंगे। कब, जब इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ आ रहा हो तब इसको इस तरह से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। आगे देखते हैं, यट, यट के अर्थ में इस तरह का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस से यानी फिर भी का अर्थ जब आए तो स्टिल का क्या कर देंगे, स्टिल का यूज कर दिया जाएगा, स्टिल का। देखते हैं, फिर भी यदि किसका मीनिंग आए फिर भी, तो जनरली किसको यूज कर देंगे, स्टिल को यूज कर देंगे, स्टिल को। जैसे एग्जांपल ले, सी स्टडीड ऑनेस्टली, सी स्टडीड ऑनेस्टली। सेकंड, सी स्टडीड था ना, सेकंड, सी फेल्ड इन द एग्जाम, सी फेल्ड इन द एग्जाम। ये दोनों सेंटेंस आ गए, ये दोनों सेंटेंस आ गए। अब इसमें क्या है, हाँ दोनों साथ आएंगे, यट से पहले कोमा लग जाएगा, यट से पहले कोमा लग जाएगा, ठीक है। तो सी स्टडीड ऑनेस्टली, उसने ईमानदारी से पढ़ाई की। सी फेल्ड इन द एग्जाम, वह परीक्षा में क्या हो गई, फेल हो गई। फिर भी अब क्या करें इसमें, अब इस सेंटेंस को जोड़े, तो सेंटेंस को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, सी स्टडीड, उसने अध्ययन किया, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, स्टिल फिर भी। अब यहां से सी को हटा भी सकते हैं और डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, स्टिल फेल्ड इन द एग्जाम, स्टिल फेल्ड इन द एग्जाम। इसको सी को क्यों हटा दिया गया, हमने कंजंक्शन में जब इसको पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब को रेफरेंशियल का मतलब है इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जब एक ही व्यक्ति को बता रहे हो तो वो को रेफरेंशियल होता है। को यानी समान, रेफरेंस यानी रेफरेंस देने वाला। तो को रेफरेंशियल जब होता है तो सेकेंड सेंटेंस से यानी इस कंजंक्शन के बाद से उसे क्या कर दिया जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो यहां पर
सी को लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, हटा हुआ आ जाएगा। तो सी स्टडीड ऑनेस्टली स्टिल फेल्ड इन द एग्जाम, स्टिल फेल्ड इन द एग्जाम। हाँ, नेक्स्ट आगे है हाउएवर। हाउएवर का प्रयोग किस तरह से करेंगे, हाउएवर का यूज किस तरह से करेंगे। इसमें हाउएवर भी है, तो हाउएवर का जो अर्थ है वो किसी तरह से, हाउएवर का है किसी तरह से, फिर भी, यानी किसी तरीके से, यानी मन नहीं था फिर भी किसी तरीके से जुगाड़ बिठाया गया, जो कुछ भी है इस तरह से क्या करेंगे, सेंटेंस को यूज करेंगे। तो जैसे सी डिसलाइक्ड हर ड्रेस, सी डिसलाइक्ड हर ड्रेस, वह क्या करती थी, अपनी ड्रेस को पसंद नहीं करती थी, डिसलाइक करती थी। सी डिसलाइक्ड हर ड्रेस। सी एप्रिसिएटेड, उसने क्या किया, उसने प्रशंसा की। सी एप्रिसिएटेड इट बिफोर ऑल, उसने सबके सामने इसकी क्या की, प्रशंसा की। यानी नापसंद करती थी फिर भी किसी तरीके से उसने क्या किया, यानी फिर भी किसी तरीके से, सेंस को समझने की कोशिश करनी है, फिर भी किसी तरीके से उसने क्या किया, और उसने प्रयास कर ही दिया। उसने क्या कर दिया, उसने सबके सामने एप्रिशिएट कर ही दिया। अब इसमें एक बात को ध्यान और रखना है कि हाउएवर का यूज सेकंड सब्जेक्ट के बाद, हाउएवर का यूज सेकंड सब्जेक्ट के बाद, सेकंड सब्जेक्ट के बाद कीजिएगा। सेकंड सब्जेक्ट के बाद हाउएवर से पहले कोमा, हाउएवर के बाद कोमा लगाना है। हाउएवर से पहले कोमा और हाउएवर के बाद कोमा का यूज करना है। हाउएवर से पहले, बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं लिखे तो बहुत बढ़िया है, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो भी सही है। तो क्या हो जाएगा, सी डिसलाइक्ड हर ड्रेस, सी डिसलाइक्ड हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस को नापसंद करती थी या किया। फिर सी हाउएवर, फिर कोमा वापस से, एप्रिशिएटेड इट बिफोर ऑल, एप्रिशिएटेड इट बिफोर ऑल, सबके सामने उसने इसकी क्या की, प्रशंसा की। बहुत बढ़िया, सबके सामने इसकी प्रशंसा की। तो याद रखिए कि इस तरह से हाउएवर का यूज किया जाता है। सबसे पहले हमने बट का यूज देखा, फिर यट का देखा, फिर स्टिल का देखा, फिर हाउएवर का यूज देखा। हाउएवर का यूज हमने देखा कि किस तरह से हाउएवर का क्या किया जाता है, हाउएवर का यूज किस तरह से किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें और यूज किस तरह से किए जाएंगे। हाउएवर के बाद है नेवरदीलेस। हाउएवर के बाद क्या है, नेवरदीलेस। नेवरदीलेस का मतलब होता है फिर भी, नेवरदीलेस का मतलब होता है फिर भी। तो नेवरदीलेस का मतलब फिर भी है, और ये क्या है, ये औरों से सम मोर इम्फेटिक, ये और जितने कंजंक्शन है ना एडवर्सेटिव, उनसे थोड़ा ज्यादा इम्फेटिक है। इम्फेटिक यानी इसमें थोड़ा ज्यादा इम्फेसिस होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा जोर होता है, ज्यादा इम्फेसिस होता है, ज्यादा इम्फेसिस होता है, इस बात का ध्यान रखें। अब नेवरदीलेस का यूज करेंगे तो इससे पहले क्या लगेगा, कोमा लगेगा। नेवरदीलेस से पहले किसका यूज होगा, कोमा का यूज होगा। जैसे सेंटेंस लिखें, इंदिरा वॉज ए ग्रेट लीडर, इंदिरा वॉज ए ग्रेट लीडर, इंदिरा वॉज ए ग्रेट लीडर। सेकंड सेंटेंस, इंदिरा क्या थी, ग्रेट लीडर थी। सेकंड सेंटेंस है सी वॉज ए मदर, सी वॉज ए मदर, ग्रेट लीडर थी फिर भी वो मां तो थी, फिर भी मां तो थी, वो मां का फर्ज तो उसने निभाया। तो इंदिरा वॉज ए ग्रेट लीडर, कोमा नेवरदीलेस सी वॉज ए मदर। इस तरह से इस सेंटेंस को क्या कर दिया जाएगा, फ्रेम कर दिया जाएगा। इंदिरा वॉज ए ग्रेट लीडर,
इंदिरा वॉज ए ग्रेट लीडर कोमा नेवरदिलेस शी वॉज ए मदर इंदिरा वॉज ए ग्रेट लीडर नेवरदिलेस शी वॉज ए मदर। बिल्कुल। और नेवरदिलेस के बाद सी को हटा भी देंगे तो बिल्कुल सही है, सी को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेवरदिलेस सी वॉज ए मदर, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये क्या किया जाएगा, नेवरदिलेस का यूज किया जाएगा। अब पुरानी इंग्लिश में जो विदाल आता था उसका यूज भी नेवरदिलेस की तरह होता था, और नोट विद स्टैंडिंग आता था उनका भी यूज किसकी तरह, नेवरदिलेस की तरह यूज होता था। इसलिए उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। बस यही ध्यान रखें कि प्रीफर किसको करना है। और हमारे एग्जाम में तो जुड़े हुए ऑप्शंस आएंगे, सेंटेंस जो है वो कनेक्टेड आएंगे, हमें तो केवल उनको चूज करना है कि कौन सा कंपाउंड सेंटेंस बिल्कुल सही बना है, कैसे कंजंक्शन सही यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर उसमें कनेक्टिव सही यूज हुआ है तब तो वो सेंटेंस सही है, वरना वो ऑप्शन वाला सेंटेंस जो है वो सही नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। कौन से अल्टरनेटिव कंजंक्शंस? अल्टरनेटिव कंजंक्शंस अब अल्टरनेटिव कंजंक्शन आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन कौन से हैं। और, एल्स, अदरवाइज, और एल्स अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नोर, आइदर और नाइदर नोर, और एल्स अदरवाइज, आइदर और नाइदर नोर। ये कैसे कंजंक्शन है? ये सारे अल्टरनेटिव कंजंक्शन हैं। जो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस होते हैं ये क्या डिनोट करते हैं? ये ऑप्शन डिनोट करते हैं। ऑप्शन को ही क्या कह सकते हैं? इनको ही चॉइस कह सकते हैं। ये क्या देते हैं? ये चॉइस डिनोट करते हैं। ये हमारे सामने विकल्प प्रस्तुत करते हैं कि उन विकल्पों के आधार पर हम क्या करें, विकल्पों के आधार पर हम इसको यूज करें। अब इसमें जो और होता है, और वो ओनली क्या बताता है? ओनली चॉइस बताता है। और जो है वो क्या बताता है? केवल चॉइस बताता है। केवल हमारे सामने क्या प्रस्तुत करता है? केवल विकल्प प्रस्तुत करता है। कौन? और। एल्स का यदि हमने यूज कर दिया तो एल्स क्या करता है? चॉइस बताता है। चॉइस के साथ साथ इसमें क्या आती है? इसमें एडवाइस का सेंस होता है। इसमें किसका सेंस होता है? एडवाइस का सेंस होता है। जो अदरवाइज है तो अदरवाइज देखो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है या। एल्स का अर्थ है वरना, और अदरवाइज का अर्थ है अन्यथा। इसमें क्या होता है? इसमें चॉइस, और चॉइस के साथ क्या होती है? वार्निंग। चॉइस के साथ क्या होती है? वार्निंग इसमें होती है। चॉइस के साथ वार्निंग होती है। चॉइस के साथ वार्निंग रहती है इसमें। तब किसका यूज किया जाता है? तब और, एल्स, अदरवाइज का दो सेंटेंस को जिनमें आपस में क्या बताई जा रही हो, जिनमें जब चॉइस बताई जा रही हो तब क्या किया जाएगा? इसका यूज किया जाएगा। देखते हैं सेंटेंस आइदर और नाइदर नोर का अलग से यूज देखेंगे। एक बार तो और, एल्स, अदरवाइज के सेंटेंस देखते हैं कि इनको किस तरह से क्या किया जा सकता है, किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट सेंटेंस हमारे सामने आ गया। एक नवजात शिशु है। सी मस्ट वीप, उसे रोना चाहिए। सी विल डाई। अब ये है। अब इस सेंटेंस को आप किससे जोड़ेंगे? सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि इन दोनों सेंटेंस में विकल्प है। उसे रोना चाहिए, वो मर जाएगी। विकल्प है, दोनों में से एक काम होगा। रोलेगी तो मरेगी नहीं रोएगी तो मर जाएगी। एक नवजात शिशु है तो उसे क्या, उसे रोना चाहिए या फिर वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। तो एडवाइस कहां है? या एडवाइस कहां है? नवजात शिशु तो आपकी बात को सुन ही नहीं सकता, वो तो समझ ही नहीं सकता कि उसे रोना है कि नहीं रोना है। ये तो डॉक्टर बात कर रहे हैं कि या तो रो लेती है वरना जिंदा नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है
कि यहां पर अदरवाइज, यहां वार्निंग कहां है भाई, वार्निंग कहां है, कौन दे रहा है चेतावनी, चेतावनी कोई नहीं दे रहा है, और दोनों में से एक काम होगा, दोनों में से एक काम होगा, तो केवल और केवल यहां क्या है, चॉइस है, इसलिए इस सेंटेंस के बीच में क्या आ जाएगा, और। सी मस्ट वीप और सी विल डाई, उसे रोना है या फिर वह क्या हो जाएगी, वह जिंदा नहीं रहेगी। तो इसमें केवल और केवल क्या है, केवल और केवल इसमें विकल्प है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस को देखिएगा, यू कैन स्टे हेयर, यू कैन स्टे हेयर। सेकेंड, यू कैन गो टू ए होटल। यस, ये दो सेंटेंस आ गए, यू कैन स्टे हेयर, यू कैन गो ए होटल। अब बताइए यहां किसका यूज होगा, यहां किसका यूज होना चाहिए, इसमें क्या है, आप यहां रुक सकते हैं या फिर आप होटल चले जाओ। वेरी गुड, क्या है यहां केवल और केवल दोनों में से एक काम होगा, दोनों में से केवल एक काम होगा, या तो ये यहां घर पर रुकेगा या फिर ये कहां चला जाएगा, होटल चला जाएगा, एल्स नहीं आएगा। दोनों में से क्या होगा, दोनों में से एक काम यहां पर होना है, दोनों। एल्स कब आएगा अभी देखेंगे, एल्स का रिजल्ट अलग है। तो इस तरह से यहां पर किसका यूज होगा, और का यूज किया जाएगा। अब देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन, ये दवाई ले लो, टेक दिस मेडिसिन। सेकेंड सेंटेंस है, यू विल नॉट रिकवर, यू विल नॉट रिकवर, ये दवाई ले लो, आप क्या नहीं होंगे, आप रिकवर नहीं होंगे, आप रिकवर नहीं होंगे। ये देखो, देखें अब, देखो देखें, कोई किसी को कहता है कि दवाई ले ले वरना ठीक नहीं होगा, तो क्या वो सलाह दे रहा है या चेतावनी दे रहा है? चेतावनी जो है वो नेगेटिव सेंस में होती है, सलाह पॉजिटिव सेंस में होती है। तो बताइए यहां पर किसका यूज किया जाएगा, किसका यूज होना चाहिए यहां, एल्स का। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर किसका यूज होगा, दोनों सेंटेंस के बीच में एल्स का यूज होगा, और क्या हो जाएगा, टेक दिस मेडिसिन एल्स यू विल नॉट रिकवर, वरना आप क्या नहीं होंगे, आप रिकवर नहीं होंगे। तो एल्स का यूज यहां पर क्या है, यहां करेक्ट है एल्स का यूज। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, वार्निंग वाला सेंटेंस अभी तक नहीं देखा है, वार्निंग वाला सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। सेकेंड सेंटेंस, आई सेल बीट यू, आई सेल बीट यू, शोर मत करो। ये सेंटेंस आगे। अब देखो, देखें यहां पर किसका भाव है भाई, डोंट मेक ए नॉइज, क्या यहां पर एडवाइस है या वार्निंग है, एडवाइस है या वार्निंग है, तो वार्निंग है ना इसमें। अगर ये करोगे तब तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, होगा दोनों में से एक, होगा दोनों में से एक, तो किसका किसका यूज करेंगे, अदरवाइज का यूज होगा। बिल्कुल अदरवाइज का यूज होगा। एक सेंटेंस आ जाए, गिव मी 2 लाख रुपीज, गिव मी 2 लाख रुपी, 2 लाख रुपीज। सेकेंड, आई सेल शूट यू, आई सेल शूट यू, ये सेंटेंस आ गए, आई सेल शूट यू। अब इसमें एडवाइस है या फिर वार्निंग है, ये बता दीजिए। नीचे वाले जो दो सेंटेंस हैं इनमें चॉइस तो है, लेकिन एडवाइस है या फिर एडवाइस है, केवल चॉइस है या वार्निंग है, ये बताना है। आई सेल शूट यू, आई विल भी हो सकता है, वार्निंग है, आई विल शूट यू। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहां क्या है, यहां वार्निंग है, यहां किसका सेंस है, वार्निंग का सेंस है, और वार्निंग के सेंस के अकॉर्डिंग यहां पर किसका यूज होगा, अदरवाइज, अदरवाइज का यहां पर यूज होगा। अब बात करते हैं आइदर और की, किसकी, आइदर और की बात करते हैं कि आइदर और
को किस प्रकार से क्या किया जाए, यूज किया जाए। तो आइदर ओ पॉजिटिव सेंस देता है। कौन सा सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस। कौन, आइदर ओ, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, आइदर ओ पॉजिटिव सेंस देता है। जहां चॉइस होती है उस जगह पर इसको क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। चॉइस कहां होगी, जहां पर डिफरेंट एलिमेंट होंगे, जहां पर क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट होंगे, तो वहां पर इसका क्या कर दिया जाएगा, यूज कर दिया जाएगा। किसका, आइदर और का यूज कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई सेंटेंस आ गया, फर्स्ट सेंटेंस है परहैप्स ही इज ए थीप, परहैप्स ही इज ए थीप, ये सेंटेंस आ गया। सेकंड आ गया परहैप्स हिज फ्रेंड इज ए थीप, इज ए थीप, ये दो सेंटेंस आ गए। शायद वह एक चोर है, शायद उसका दोस्त एक चोर है, ये क्या आ गए, दो सेंटेंस आ गए। अब है तो इन दोनों में से एक। अब ये जो पहला परहैप्स आया है इसको हटा दो, इसकी जगह लगा दो आइदर। क्यों, ही अलग है और हिज फ्रेंड अलग है। और दूसरा जो परहैप्स आया है इसकी जगह क्या लगा दो, और लगा दो। इसकी जगह क्या लग जाएगा, और फिर ये ए थीप जो है वो पहले सेंटेंस से हट जाएगा क्योंकि सिमिलर है, इज भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आइदर ही। अब सेम एलिमेंट थे, फर्स्ट से हटा देंगे, एक बार ही लिखेंगे आइदर ही और हिज फ्रेंड इज ए थीप, बिल्कुल। आइदर ही, ये इज ए थीप है ना, हाँ ये यूं भी जुड़ सकता था जैसे मेघा ने जोड़ा, आइदर ही इज ए थीप और हिज फ्रेंड इज ए थीप, ये भी जुड़ सकता था। लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें जनरली क्या कर सीखा था हमने कि जो सेम एलिमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको एक बार ही लिखा जाता है। तो एक बार लिखने के कारण यहां पर ये देखेंगे। अब ये तो पॉजिटिव सेंस था, नेगेटिव सेंस में किसका यूज होता है, नेगेटिव सेंस में किसका यूज करें, तो नेगेटिव सेंस में नाइदर नो का यूज होता है। नेगेटिव सेंस में किसका होता है, नाइदर नो का यूज होता है, नाइदर नो। नाइदर नो का यूज होता है। अब जहां चॉइस होगी, जहां डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, दो में से कोई नहीं होगा, तब उसका अर्थ क्या होगा, नाइदर नोर होगा। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस आ गया, सी डज नॉट सिंग, वह गाती नहीं है। सेकंड, सी डज नॉट डांस, वह नाचती नहीं है। क्या आ गया दो जगह, डज नॉट, और चॉइस किस में आ गई, सिंग और डांस में आ गई। डज नॉट को हटा दो, इनकी जगह नाइदर नोर लगा दो, और सी दो बार आया, उसको एक बार लिखकर दूसरी बार उसको क्या कर दो, उसको रिमूव कर दो, उसको हटा दो। तो अब इस सेंटेंस को जोड़ो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, क्योंकि चॉइस इसमें सब्जेक्ट में नहीं है, चॉइस इसमें किसमें है, वर्ब में है। तो वर्ब जुड़ेगी नाइदर नोर से, इसलिए सब्जेक्ट को एक बार लिख दिया, सी। अब सिंग के पहले डज नॉट को हटा दिया, तो सी नाइदर सिंग। अब एक चीज का याद रखेंगे कि डज था, डज नॉट था, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई थी सी के साथ। लेकिन अब डज हट गया तो सी के साथ इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाना पड़ेगा। सी नाइदर सिंग्स नोर डांसिज। इस तरह से इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, या फिर जॉइनिंग सेंटेंस इसका इस तरह से किया जाएगा। नाइदर नो का इस तरह से यूज किया जाएगा सेंटेंस को। नेगेटिव, दो में से कोई नहीं बताने के लिए नेगेटिव सेंस में नाइदर नो का यूज किया जाएगा। अब
4 तरह के कंजंक्शंस इसमें हैं, वो है इलेटिव कंजंक्शंस। वो कौन से हैं? इलेटिव कंजंक्शंस। अब इलेटिव कंजंक्शन जो हैं वो क्या करते हैं? वो रीजन को रिजल्ट से जोड़ते हैं। रीजन को किससे जोड़ते हैं? रीजन को रिजल्ट से जोड़ते हैं। अगर रीजन पहले है और रिजल्ट बाद में है तो यहां क्या लगा दीजिए? सो लगा दीजिए, हैंस लगा दीजिए, देयरफॉर लगा दीजिए, या कॉन्सिक्वेंटली लगा दीजिए, या कॉन्सिक्वेंटली लगा दीजिए। चारों चीजें ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर रिजल्ट को पहले लिख दिया गया है, रिजल्ट को पहले लिख दिया है और बीच में कंजंक्शन लगेगा तो वो फॉर लगेगा और इधर क्या लिखा जाएगा? इधर रीजन लिखा जाएगा। इधर किसको लिखेंगे? रीजन को लिखेंगे। इलेटिव, इलेटिव जो कंजंक्शन होते हैं, इलेटिव का मतलब ही रिजल्ट होता है। इलेटिव का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, परिणाम बताने वाले ये जो कंजंक्शंस हैं, इन कंजंक्शन का यूज रीजन को रिजल्ट से जोड़ने के लिए किया जाता है। अब देखें इसमें कि रिजल्ट अगर पहले आ गया है तो फॉर का यूज, और अगर रीजन पहले है और रिजल्ट बाद में है तो सो हैंस देयरफॉर या कॉन्सिक्वेंटली का यूज किया जाएगा। देखते हैं किस तरह से सेंटेंस को कनेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट आ गया, सी वॉज पनिश्ड। सी वॉज पनिश्ड। सेकंड, सी बीट। सी बीट ए बॉय yesterday। ये देखिए, सी वॉज पनिश्ड, उसको दंड दिया गया। उसने एक लड़के को कल पीटा था। उसने एक लड़के को कल क्या किया था? पीटा था। सी वॉज पनिश्ड, सी बीट ए बॉय। अब देखो, अगर इस सेंटेंस को ऐसा कैसा कनेक्ट किया जाए तो पहले क्या आ गया? इसमें पहले रिजल्ट आ गया। पहले क्या आ गया? पहले रिजल्ट है और बाद में क्या है? बाद में कॉज है। कारण रीजन जो है वो कहां है? वो बाद में है ना। तो इस सेंटेंस को जोड़े तो क्या हो जाएगा? सी वॉज पनिश्ड, सी वॉज पनिश्ड फॉर, क्योंकि, ये तो रिजल्ट, और फॉर क्योंकि, सी बीट ए बॉय yesterday। तो ये सेंटेंस बन जाएगा। हाँ, अब इससे फॉर के बाद सब्जेक्ट को क्या मत करो? इसको रिमूव मत करो। हाँ, फॉर बीटिंग ए बॉय, हाँ ये भी आ सकता है, लेकिन वो नई चीज क्यों ऐड करें हम इसमें? ठीक है, तो इस तरह भी जुड़ सकता है। बहुत बढ़िया। तो आपने इस सेंटेंस को फ्रेम किया फॉर से। अगर एक सेंटेंस ऐसे आ जाए हमारे लिए और उस सेंटेंस को फ्रेम किया जाए, फर्स्ट सेंटेंस आ जाए, ही वर्कड वेरी हार्ड। ही वर्कड वेरी हार्ड। ही वर्कड वेरी हार्ड। ही गोट सक्सेस। ही गोट सक्सेस। ये सेंटेंस आ गए। ये दो सिंपल सेंटेंस आ गए और इन दोनों सिंपल सेंटेंस से क्या करना था? इन दोनों सिंपल सेंटेंस को आपस में ऐड करके और फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अब देखिए कारण पहले दिया है कि रिजल्ट पहले दिया है? तो सबसे पहले हमें क्या दे दिया? रीजन, और बाद में हमें क्या दिया? रिजल्ट दिया। तो किससे जोड़ देंगे? आप इसको सो से जोड़ दीजिए, हैंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, चारों से जोड़ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? ही वर्कड वेरी हार्ड। ही वर्कड वेरी हार्ड, सो गोट सक्सेस। सो गोट सक्सेस। यहां पर ही लिख भी सकते हैं, ही नहीं लिखे तो भी चलेगा। सो की जगह देयरफॉर, हैंस, कॉन्सिक्वेंटली का भी यहां पर क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेटर्स का यूज करते हुए दो सिंपल सेंटेंस को आपस में कनेक्ट किया और दो सिंपल सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करके एक कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम किया। यह सिंथेसिस का सेकंड
पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ही फ्रेम करना था। अब जो नेक्स्ट इसमें सिंथेसिस में बचता है वो दो सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करके और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेम करना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से फ्रेम किया जाए। आशा है आप सभी को इस सेशन में बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज आपने की है और आपको समझ में भी आया होगा। आपका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे आपने दिए थे और आशा है कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे। अगले साल में आप सभी को नई खुशियां मिलेंगी, आपकी मनोकामनाएं सभी की पूर्ण होंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें, खाते पीते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद।